दोस्तों नमस्कार। मैं अनिल, विज्ञान का एक छात्र, धर्म, राजनीति और इतिहास को विज्ञान की नजरों से देखने का जिज्ञासु। स्वागत है आपका धराई संवाद पर। तथ्य, धर्म, राजनीति व इतिहास के पन्नों से, लेकिन निर्णय आपका। इतिहास में ईसाई धर्म का रोमन साम्राज्य में प्रचार व प्रसार मुझे बेहद अचंभित कर देता है। ईसाई धर्म जिसकी रोमन साम्राज्य में प्रताड़ना की जाती है, वह रोम साम्राज्य का शासकीय धर्म हो जाता है और फिर वह दूसरे धर्मों को प्रताड़ित करने लगता है। दोस्तों, ईसाई धर्म में न रोमन साम्राज्य की ताकत थी, न ही ग्रीक व रोमन विद्वानों की विद्वता। फिर वे कौन सी वजह थी जिसके कारण ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य में एक प्रताड़ित धर्म से प्रताड़ित करने वाला धर्म बन जाता है? दोस्तों, इसकी दो मुख्य वजह थी। पहला, भाईचारा समानता। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने रोमन साम्राज्य की जनता के उस भाग को अपनी ओर आकर्षित किया जो समाज के दबे कुचले हुए लोग थे, जो किसी भी समाज का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। रोमन साम्राज्य उनके ऊपर आधारित तो था, लेकिन वे रोमन साम्राज्य की गर्वीली गाथाओं के हिस्से नहीं थे। रोमन साम्राज्य का एक दूसरा बड़ा हिस्सा प्लेबियंस का था, जिनका रोम के कुलीन वर्गों के साथ सत्ता के अधिकारों को लेकर हमेशा संघर्ष चलता रहता था। ईसाई धर्म के प्रचारकों ने जब उनके साथ समानता, भाईचारा और मुक्ति की बात की, तो समाज का यह तबका उसकी ओर बेहद आसानी से आकर्षित हो गया। इस तबके को रोम की गर्वीली सभ्यता से कोई लगाव नहीं था। एक तरह से ये उस सभ्यता के खिलाफ थे, क्योंकि यह सभ्यता उनके ऊपर तो टिकी थी, लेकिन उनकी भागीदारी नहीं थी। ईसाई प्रचारकों ने जब रोम के पगन धर्म पर आक्रमण किया, तो कोई भी जन सैलाब उसकी रक्षा में खड़ा नहीं हुआ। ईसाई धर्म में कोई एरिस्टो या प्लूटो जैसा विचारक भी नहीं था। समस्या यह थी कि इन विचारकों का दृष्टिकोण इतना विश्वव्यापी हो गया था कि इन्हें अपनी सभ्यता और उसके मूल्यों से कोई लगाव नहीं रह गया। ईसाई मिशनरियों ने जब उनके ऊपर आक्रमण किया, तो वे या तो शांत हो गए, या फिर देश निकाला दे दिए गए, या फिर हाइपेटिया की तरह उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों, समाज की संरचना एक पिरामिड की तरह होती है। अगर पिरामिड का आधार है तो शीर्ष है, अगर आधार नहीं तो शीर्ष नहीं। ईसाई मिशनरियों ने पिरामिड के इस आधार को समानता, भाईचारा और मुक्ति के आधार पर अपनी ओर आकर्षित किया, और फिर जब आधार ही नहीं बचा तो शीर्ष कैसे बचेगा? इस तरह ईसाई धर्म ने रोमन साम्राज्य के एक बड़े हिस्से को अपनी ओर आकर्षित किया, और फिर वह रोमन साम्राज्य का शासकीय धर्म बन गया, और फिर अपने सिद्धांतों के आधार पर दूसरे धर्मों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।